कहानी जैसे को तैसा। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसी गांव में श्यामू नाम का एक धोखेबाज और चालाक आदमी भी रहता था। श्यामू हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपने फायदे के बारे में सोचता था। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन रामू हमेशा सबकी मदद करता था, इसलिए वह श्यामू को भी दोस्त की तरह मानता था। एक बार रामू ने अपनी मेहनत से खेतों में बहुत अच्छा अनाज उगाया। अनाज बेचकर उसे काफी पैसा मिला। श्यामू को जब यह पता चला तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं रामू को धोखा देकर उसका पैसा हड़प लूं तो मेरा काम बन जाएगा। श्यामू रामू के पास गया और मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, रामू भाई, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं समय पर वापस कर दूंगा। रामू ने श्यामू पर भरोसा करते हुए उसे पैसे दे दिए, लेकिन श्यामू का इरादा उन पैसों को वापस करने का नहीं था। कुछ महीनों बाद रामू ने श्यामू से अपने पैसे वापस मांगे। श्यामू ने मुंह बना लिया और बोला, कौन से पैसे? तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मेरे पास तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। यह सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक दिन श्यामू को उसकी धोखेबाजी का फल जरूर मिलेगा। रामू ने शांत रहकर श्यामू को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों से मदद ली और एक योजना बनाई। एक दिन रामू ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उसके खेत में एक गड्ढा खुदाई के दौरान खजाना मिला है। यह खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई और श्यामू के कानों तक भी पहुंची। श्यामू को जब खजाने का पता चला तो उसकी आंखों में लालच आ गया। वह रात को चुपके से रामू के खेत में जाकर खजाना चुराने का सोचने लगा। आधी रात को श्यामू खेत में पहुंचा और गड्ढा खोदने लगा। जैसे ही उसने गड्ढे में हाथ डाला, उसे मिट्टी के बर्तन में कुछ महसूस हुआ। श्यामू ने सोचा, वाह, खजाना मिल गया, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब श्यामू ने बर्तन खोला तो उसमें सोने चांदी की जगह गंदगी और कीचड़ निकला। तभी रामू और गांव के लोग वहां आए और श्यामू को रंगे हाथों पकड़ लिया। श्यामू शर्म से लाल हो गया। उसने देखा कि उसकी लालच और धोखेबाजी की वजह से उसे खुद की बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। रामू ने हंसते हुए कहा, श्यामू, जैसे को तैसा। तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब देखो, तुम्हारी ही चालबाजी तुम्हारे सामने आ गई। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन श्यामू ने हमेशा के लिए सबक सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है, उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।